तो पूछता भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन खेल रहे। आपको ये चेन किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी मर वाला उल्टा करके पहनते कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी एक्शन टाइट था डांस करने का। उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया। कहाँ खो गए? प्लीज मुझे उठाओगे। मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। नहीं उठा सकते। Harry, are you mad? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। वेलकम बैक टू डायरेक्टर्स। मेरा नाम है अरबाज और मेरा नाम है खदीजा। आज हम लोग नए स्टैंड अप कॉमेडियन पे डायरेक्ट करने वाले हैं जिनका नाम है हर्ष गुजराल, और इनकी एक जो लेटेस्ट वीडियो है अभी कुछ महीने पहले आई जिसका नाम है देसी बॉयफ्रेंड। देसी बॉयफ्रेंड। हम इनको फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी थी, 45 मिनट प्लस की थी, तो हमने सोचा हम इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करके जो मेन पार्ट आधा पार्ट आज हम लोग आज देख लेंगे और आधा पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट्स के ऊपर, हम उसको देखेंगे। तो चलते हैं कि वीडियो कैसी हम फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप भी देखिएगा, और अगर आपने देखी है आपका फेवरेट पार्ट क्या है इसमें वो हमें मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लो भाई, जो कि कोई नहीं पढ़ता। वेलकम हर्ष गुजराल। ओहो, काफ़ी बड़ा स्टेज है यार। इनके भी काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं यार। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आने के लिए। बनाइए सर, बनाइए, लीजिए, बनाइए। तस्वीरें ले रहे आते हैं। क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और क्या हाल है? सस्ती टिकट पीछे वाले हाँ, जो ऊपर बैठे हैं बेचारे दूर से देख रहे हैं। थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते, कैमरे नीचे कर लेते। सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे। आपने देखना मुझे रात को जाके। यार ये तो ट्रोलिंग हो रही है ऑडियंस की। कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है, जोक खराब होता है, सब शो खराब खराब होता है, करियर बेस्ट लगता है। लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए। ओए होए, वाओ। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिलेशनशिप? 80s किड्स, 90s किड, कितना इंपॉर्टेंट? कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है? बहुत सारे यहाँ पे? होंगे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17? 17 साल हो गए। नो सॉरी 15। 15 कम कर कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट। आप रहने वाली कहाँ की हो? वो सवाल क्या है, जवाब क्या है? कैलिफोर्निया से आई है। ओ हो, जन्म बताओ। झारखंड। झारखंड। अब आया सलाम। झारखंड। आई गॉट मैरिड लेट। इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहाँ से। एक्सेंट थोड़ा से यार हाँ, ये तो ये गलत होता जाता है। आप हाथ चलेगा तो यानी अजीब एक्सेंट चेंज हो जाता है। मैडम यो वाला डिस्टर्ब कर रहा है, आपका दिखाई दे रहा है। मैडम रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो। अभी वो ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है। लाइव शो है ना, आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसने कैमरा लगा रखा है। यार ट्रोलिंग तो नेक्स्ट लेवल है। बेस्ट लगता है मुझे। मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो। तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। अच्छा। वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू पाजी कुछ खाने के लिए। कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है। मैंने कहा बकवास मत कर। अच्छा क्या कह रहे? हमारे यहाँ रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। ओए होए। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा? कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया। 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। व्हाइट सॉस नहीं समझ में आया? समझ में आया मगर नहीं भी आया। ओए जेंजी बेटे हेलोइन बनेगा। हेलो नोबिता डोरेमोन। नोबिता डोरेमोन। बहुत मजा आता है मुझे। मैं लोगों से बात करता हूँ शो में, मैं फेमस ही हो गया हूँ रोस्ट करने के लिए। उससे बकचोदी करता हूँ, मजा भी आता है थोड़ा थोड़ा। मैं बीच बीच में करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता हाँ, हूँ। ये अच्छे ऑडियंस के लड़के बेटर है, लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं। एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ बता दो, आज बता दो यार। बच्चे पैदा। मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है। ये वरना विड्रॉ कैसा होगा? समझाता हूँ बेटा।
ATM, पापा कार्ड, कैश। और गई लड़की, सिंगल लड़की, किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल अच्छा। गर्ल, नॉट डेटिंग। क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती। धरती। समाज हो मेरे में। क्या करती हो धरती तुम? बड़े दूर बैठने लग रहा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वेरी नाइस। आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस। ये बच्चे ले लो तुम। बेस्ट है तुम्हारे लिए। 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा। इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू। यार बड़ा खतरनाक। आपको क्या लगता है लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी है ये? अच्छा नाम बता। वो Sorry? पानी शक्ल दिखा दी लड़की की। क्रिएटिव आते लैंड इसके एशिया। अंदर दिखाते हैं। कोई जानता है यहाँ पे वो क्रिएटिव हाँ। लैंड एशिया? इसमें ऑडियंस और स्टैंड अप कॉमेडियन दोनों को ऐसे दिखाते हैं। 2000 लोग में कोई नहीं जानता। ये तो सब ऐसा ही है और क्या जो सैलरी स्टेज शो आपकी? टाइप कॉमेडी जो होती है। क्या ज्यादा है। ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हैं? अच्छी है वैसे सैलरी। इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर है? हाँ कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना। यू नोटिस एवरीथिंग, लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी? मुझे लग रहा है आज लड़कियों से बदला लेने आए हैं ये। दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तुमने नोटिस किया है? ये समाज चूतिया है। तो आगे है। सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे। ओहो। धरती तुम्हारे ऊपर से निकल गई। सॉरी, धरती तुम्हारे नीचे से निकल गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूँ। मैं चलो यूपी का भाई। लौंडा हूँ। यहाँ पे है कोई अब यूपी से? इंट्रो मुंबई है। में है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, अजपत बोलना मत ये बात। यही छुपाना है तुमको अपने बारे में। बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई। कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर। हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है। कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है। ओए ये क्या सीन पैसेंजर है? इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुझे आता, हाथ पकड़ लेते, हम भी उड़ाएंगे। हम भी उड़ाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे, लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है। कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली क्राउड इतना अच्छा नहीं। मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर करी का। लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चट है, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब। बाप मेरा कानपुर से फोन करके पूछता, आज तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम? मेले में बंदर बनता हूं मैं। कार्यक्रम। तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे। कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई, वो चू 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 चू। मुझे डर लगता था जन गण मन अंग्रेजी में ना गा दे। वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको। मेरे को तिक्को एंड मेरे शॉर्ट को फॉर्म भी में। खाना है तो खा लेना यार। 10 बजे कहीं आना होता तो मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। वो कहती थी ऑलराइट बेबी, आई विल बी देयर एट 10ish। टेनिस। कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए, मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा। हाँ वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से। वही लड़कियां नहीं होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है पैंचो क्रज़ों क्या रखा हुआ है। वो अगर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर। ओहो। वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश। लड़कियों से फुल फाइट करने आया है। इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं। मैंने बहन, अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू। छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता। धरती को ट्रोल कर रहा है। धरती टारगेट हो गई है। अभी रुको तुम भाई। छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको। आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी। एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं। मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्या हो गया इतना बड़ा? बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस। मेरी तो फट के चबूतरा बन गया। मैंने बेबी कौन सी स्टेज है?
कितने दिन बचे हमारे पास। उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने आप क्यों नहीं समझाते इसको कुछ नहीं होगा। आंटी की बात सुन के तो मेरा मूड ऑफ हुआ, कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने आंटी मजदूरों वाली बीमारी, मैंने कहा ठीक है रही तुम्हें मम्मी, कह रही हाँ बाबू वो भी इनर थाइस पे, मैंने मुक्का मार दूंगा तुम्हें इनर थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको, इंग्लिश में बता रहे, अच्छी लग रही है। पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूँ कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं, कह रही डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला है, मैंने उसको बोरोलीन कहते हैं। बोरोलीन। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है बस, हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, टारगेट करा हुआ है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं, ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जा हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है। ये दो बच्चे बैठे, किसी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का पकड़ के गिरा हुआ, धरती गिरा हुआ, तो पूछता भैया क्या कर रहे हो, भैया चेन खेल रहे। आपको ये चेन किसने बना के दी, भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी हमारे। नाम तो यूनिक है धरती। आप फर्क देखना शुरू करो, देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है, ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं, लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो बेंच इनको आके ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। गिलहरी मांग। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते हैं पहनने की नहीं पहननी। कोई बोलेगा ना जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे, 3 दिन चलेंगी। लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते, कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी एक्शन टाइप था डांस करने का। उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था, मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था। उसके चक्करों में फंस गया, रेस्टोरेंट जाते थे पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत, चूतिया सा भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता, वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दिया। भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर का पीस टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू, मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू। पनीर वेस्ट कर दिया, बटर चिकन होता हमारा ब्रेकअप हो जाना था आज। कहती हर रूल्स आर रूल्स, मैंने क्या रूल है, कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉन्डो ने ये रूल हमें 6-6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था, कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का। 5 सेकंड रूल, इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो, उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है नीचे, बैटरी लगा। कुछ नहीं भाई, हमारे बगल में कपल खाना खाने है, लौंडे ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जो भी थी उसके लिए चेयर खींची, बेबी बैठो, हमारी वाली चिढ़ के देख के। हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे, हम लौंडे बचपन से ये सब कर रहे हैं और इससे अच्छा कर रहे हैं, हम करके बताएंगे। उठो जाओ दोबारा चल के आओ बेबी। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, बटर मसाला मंगाया था, भुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में, जमीन पे लेटी लेटी हर्ष कहाँ खो गए, प्लीज मुझे उठाओगे। मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं, नहीं उठा सकते। आर यू मैड, मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों, हमसे फिसलती हुई आगे जा रही हैं। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग, नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें। 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती अभी तक हम लौंडे जो जो कर रहे थे सब गलत, सब गलत था। हमको फ्लश करना भी नहीं आता, नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। बीच हाईवे गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रोको हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं, वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी। हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें भैंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। तुम हाईवे पे एक बार गाड़ी रोको बस। ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से।
जिस दिन हम नशे में होते हैं गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में शीशे खोल देना एक बार, तुम्हें हाईवे पे 2 लौंडे पेचड़ लड़ाते हो नजर आ जाएंगे। अरे लोग परेशान हो गए यार। एक सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूँ और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है, मैं मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूँ, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? एक एक करके मैं सुन लूंगा, एक साथ। सिलेंडर इम्पोर्टेंट है। फट जाओ है क्या? सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपके गए हुए बाल बता रहे हैं कि आपने नाक नहीं सर रगड़ा बहन कि बहन मुझे माफ कर दे। बहन और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट? और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। जाने दो, टाइम, ये लोग बता रहे हैं। लड़की, जाहिर सी। तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़की, लड़कियां कह रही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए? भैया बस जिंदा होनी चाहिए, किसी तरह चलती हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 1 हमने जो बनाया रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही हमें मज़ा आया, हंस के हमारा पेट में दर्द हो चुका है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये इनकी ये लगी कि उन्होंने कुछ बातें वैसे करी मगर बड़े बंद अल्फाजों के अंदर। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये ऑडियंस से ही स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, हाँ। यानी उनसे इंटरेक्ट करके उन्हीं के ऊपर ही जोक बना रहे हैं, उन्हीं को रोस्ट कर डालें। और एक तो जो क्या नाम है, धरती नाम की जो लड़की है बेचारी, वो तो परेशान हो गई यार, मैंने अपना नाम क्यों बता दिया इनको। हाँ, वो बार बार वो तकरीबन वो ट्रोल होती रही है पूरे हाँ उसमें। पूरी वीडियो में ट्रोल होती रही है। हाँ। और एक दो जो लड़के बैठे थे फ्रंट पे जेंजी के हाँ, वो भी ट्रोल जैन हो रहे जी। थे। तो काफी हमें तो भी मजा आया। अगर आप कमेंट्स करिएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे। प्लीज कमेंट्स करिएगा और बताइएगा इनका आपको इस वीडियो में फेवरेट पार्ट आपका कौन सा वाला था। अगर नेक्स्ट पार्ट में कोई फेवरेट हो वो बताइएगा मैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।